हाय एवरीवन, दिस इज सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। इसका इंट्रोडक्शन में मैंने बेसिक थ्योरी सारी पढ़ ली है। आज हम करेंगे अपना फर्स्ट एग्जांपल। देखो, शो डैट ये इक्वेशन है इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले तो ये हमें इक्वेशन बना लेनी है और फिर इसको डिफरेंशिएट करते जाना है। ठीक है, कितनी बार डिफरेंशिएट करना है मैंने भी लास्ट जो पिछली वीडियो थी उसमें बताया था कि यहाँ पर कितने कॉन्स्टेंट है, दो, एक ए एंड एक बी, दो हैं। तो यानी कि हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने लिख ली अपनी इक्वेशन वी हैव दिस। इसको मैंने लिख दी इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये शॉर्ट फॉर्म होती है विद रेस्पेक्ट टू। ठीक है, डॉट। अब डिफरेंशिएट करो इसका। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगी तो ए तो मेरे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एज इट इज लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x, बी एज इट इज। वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y। एंड देन y का जब हम अगेन करेंगे, क्योंकि ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का जब करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 0। अब यहाँ पर देखो, 2 इन 2 कॉमन ले लो। आपकी बुक में ये बहुत डायरेक्ट हो रहा होगा। ये 2 इधर जाएगा तो नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएगा मीन्स। तो यहाँ क्या बचेगा? ओनली ए एक्स प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी बन गई है अब सेकेंड इक्वेशन। अब वन टाइम डिफरेंशिएट किया, अब अगेन डिफरेंशिएशन। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगेन ए एज इट इज, एक्स का मैं करूँगी एक्स की रेस्पेक्ट में, तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो डॉट 1 मैं नहीं लिख रही हूँ। अब बी ओनली एज इट इज़। अब यहाँ पर देखो, दो फंक्शन है, एक वाई और ये डॉट मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम अलग फंक्शन कंसिडर करेंगे। तो इसके लिए एक रूल होता है। देखो, जब हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, एक यू एंड एक वी, और मुझे इनका डेरिवेट करना है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यू एज इट इज़, मल्टीप्लाई डी वी मीन्स सेकेंड का डेरिवेटिव, प्लस वी एज इट इज़ एंड मल्टीप्लाई फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि डी। ठीक है, ये मैंने थोड़ा समझा दिया। अब देखो, यानी कि वाई एज इट इज़, इसका डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? d2y ओवर एक्स स्क्वायर, प्लस अब ये वाला फंक्शन एज इट इज सेकेंड वाला, और y का डेरिवेट करेंगे dy बाई डी एक्स अगेन। ठीक है, इज इक्वल टू 0 है ही। अब यहाँ पर a, अब यहाँ नोट इसको भी ऐसे d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? dy ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों टर्म अलग हैं, ये इसका होल स्क्वायर है और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ये मेरी नेक्स्ट इक्वेशन यानी कि थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है, हमने डेरिवेशन किया 2 टाइम्स, और देखो मेरे पास 3 इक्वेशन बन गई। वो जो पीछे हमने पढ़ा था कि n+1 इक्वेशन का यूज़ करके, तो 2 कांस्टेंट थे यहाँ पर, लेकिन इक्वेशन कितनी बन गई मेरी? 3 ही। तो अब इन तीनों का यूज़ करके आपको क्या करना होता है? एलिमिनेट करने होते हैं कांस्टेंट, यानी कि ए और बी को आपको हटाना है, गायब करना है। जो आंसर आएगा वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो अभी बुक्स में ऐसे कर देते हैं कि एलिमिनेटिंग यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, लेकिन आपको तो सोल्व करना पड़ेगा ना। तो अब देखो हम क्या करेंगे, ए और बी को दोनों गायब करना है, दोनों को। तो पहले एक ए की यहाँ से वैल्यू निकाल लो और उसको इसमें पुट कर दो, या बी की निकाल लो इसमें रख दो। तो मैं ए की निकाल रही हूँ। देखो, ये तो हमारा यहाँ तक हो गया। मैं यहीं से कर रही हूँ यूजिंग, फिर आप नीचे बस लिख देना कि यहाँ से मैं ए एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस के बी वाई एंड डी वाई ओवर डी एक्स। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, एंड मुझे बस ए चाहिए ना, तो ये एक्स आ गया यहाँ पर। तो ये मेरी ए की वैल्यू है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है मेरी सेकंड, यूजिंग इक्वेशन सेकंड, यानी कि ये जो वैल्यू है, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन थर्ड। ये जो मेरी वैल्यू आई है, इसको मैं कहाँ रख रही हूँ? यहाँ पर रख रही हूँ, इस ए की जगह। ठीक है, तो जो वैल्यू आई थी ए की, वो मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। अब देखो, बी ए यहाँ पर है, बी ए यहाँ पर है, मैं इसको कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से बी गया और ये बचेगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लो, ये आ जाएगी। अब ये जो बी है यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये 0 ही हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर ये नहीं बचेगा, तो ये वाली टर्म इज इक्वल टू 0, एंड ये बी यहाँ से गायब, ये आ जाएगा। अब क्या करना है? इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। बस ये जो x है मेरे को यहाँ भी चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, यानी कि डिनोमिनेटर इक्वल जो हम करते हैं। तो इन दोनों में मुझे x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और x से डिवाइड भी करनी पड़ेगी।
ठीक है। तो अब ये x दोनों में आ गया डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स एन प्लस एक्स एंड मल्टीप्लाई ये डी एंड डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये वाला जो x है यहाँ पे आ गया ओवरऑल बाहर। तो ये भी अब डिवाइड में है जो, तो ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर बस ये वाली टर्म इज इक्वल टू 0। तो इसको इधर ले जाने के बाद ये आ गया। अब देखो ये माइनस की टर्म है, तो इसको इधर ले जाओ, ये प्लस की टर्म आ जाएगी, तो ये उधर गया, तो ये हो गया प्लस का, और इधर ये। अब इसको क्रॉस चेक करो एक बार कि यहाँ पे कांस्टेंट ए एंड बी नहीं है, और मेरे पास ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन गई है। तो यही हमारा आंसर है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो ये हमारा हो गया है पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ये तो बड़ा सिंपल था। अब नेक्स्ट में इससे थोड़ा सा और हाई आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका सेकंड एग्जांपल एंड देन फिर अगेन फर्दर टॉपिक्स पे जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज़ 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 आपके कोई दोस्त है जिनको पढ़ना है ये, तो प्लीज़ उनको शेयर कर दो वीडियो यार। थैंक यू, बाय बाय।